गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप? सही। आज ये चलते हैं, मैं हेमंत आपको आज मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ पहली। और आज क्लास में लूँगा नंबर सिस्टम की विभाजकता का नियम और संख्याओं का योगफल कैसे निकालें। तो आज मैं आपको बताता हूँ, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर सिस्टम चैप्टर है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पहला चैप्टर है आपका। विभाजकता का नियम सारे एक से लेकर के आपको 11 तक के मैं बताता हूं। तो आप एक का तो जानते ही, एक का तो सब में चला ही जाता है। तो विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, एक किसी कोई मतलब नहीं है। दो का विभाजकता का नियम क्या है? दो का विभाजकता का नियम, जिसके कोई भी संख्या दी गई है उसके पीछे 2 हो, 4, 6, 8, 0, जो भी संख्या आपको दी जा रही है उसके पीछे अगर ये संख्याएं हैं, समझिए उसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। जो भी पीछे है इकाई अंक, अगर इनमें से कोई भी इकाई अंक है तो ये मान 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 वाला क्या फॉर्मूला है? 3 वाला ये है, जो भी अंक दिया गया है, जो भी अंक हो उनका योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए 1, 5, 1, 4, 5, 7, 2, इनका योग करेंगे आप तो उसमें 3 का भाग चला जाए। तो इसका मतलब जो भी ये संख्या है भाग चला जाएगा 3 का। मान लीजिए, कर लीजिए 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 2, 19, इसमें नहीं जाएगा। और इसमें अगर हम एक घटा दें, एक कर दें यहाँ, तो दोबारा जोड़ लीजिए 5, 10, 10 और 8, 18, 18 में कितना जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब जो 14,571 है ये 3 से विभाजित होगी। समझ गए आप? 3 वाला समझ गए हैं। अब आइए आपको 4 का बताता हूँ। 4 का क्या है? 2 का भी आप समझ गए होंगे, और 4 वाला क्या है? 4, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसको इकाई और दहाई में अगर 4 का भाग चला गया तो इसका मतलब वो 4 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या हो जाएगी। आप कोई भी संख्या दी गई, 4, 6, 8, 7, 5, 2, कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ 8, 4 ले लीजिए, या कोई भी संख्या मान लीजिए, और मान लीजिए 2, 3, 1, 6, 2। अगर इन दोनों संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो वो पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें जा रहा है ये हो जाएगी, इसमें जा रहा है 4 से भाग, इसमें नहीं जा रहा है, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी 4 से भाग। मतलब इकाई और दहाई, इकाई दहाई में अगर 4 से भाग जा रहा है तो वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी संख्या। और 5 का नियम क्या है? 5 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या आपको दी गई, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसके इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए 1, 4, 6, 2, 3, 0, इसे 5 का भाग चला जाएगा। यहीं आप 5 रख देंगे तो भी चला जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, इसमें भी चला जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इकाई अंक में अगर 0 और 5 है तो उसको 5 से विभाजित हो जाएगी वो भी। अगर 6 का क्या नियम है? 6 का नियम है आपका 3 × 2 होता है 6। तो जो 3 का नियम फॉलो करे और 2 का नियम फॉलो करे उसमें 6 का भाग जाएगा। 3 का नियम फॉलो क्या है? जो भी अंक दिए उनका योग करिए, उसमें 3 का भाग चला जाए तो 3 का भाग। 2 का नियम क्या है? इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 0 जो भी हो, तो कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, 2, 6, 7, 5, 2, 3 और यहाँ 4। अब इसको चेक करते हैं 6 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। 3 का नियम क्या है? जोड़ो, 8, 15, 20, 22 और 22 और 3, 25 और 29। 29 हो रहा तो 3 का नहीं जाएगा, तो इसमें एक अंक और बढ़ा लीजिए, एक बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 30। अब क्या हुआ? जोड़िए, 8, 7, 15, 15, 20, 20, 22, 22 और 3, 25, 25 और 5, 30। ये हो गया 30। तो इसका 3 का भाग जा रहा है
तो 3 का फॉलो कर लिया ये संख्या। 26 75 23 41 जो संख्या दी है वो 3 का फॉलो कर रही है, लेकिन 2 का फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, जो दोनों का नियम फॉलो करेगी वो संख्या विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए इसको देख लीजिए, कोई भी आपको छोटी संख्या समझा देता हूँ, 4 6 7 8, इसमें क्या है, तो ये हो गया 8 7 15 और 15, और ये मान लीजिए आप और कोई कैसे कर लीजिए, 2 3 4 6, ये कितना हुआ, 5 4 9 और 9 6 15 हो गया। तो 15 3 से भाग जा रहा है और इसमें 2 से इसमें भी जा रहा है, तो इसका 23 46 जो संख्या है वो उसमें 6 का भाग चला जाएगा। आप देख लीजिए, 23 46 में 6 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, 5 बचा 4, 9 6 54, और ये चला गया पूरा पूरा। जो 6 से भाग तो वही होगी जो 3 का और 2 का नियम फॉलो करेगी। 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़िए, अंकों को, जो अंकों को में भाग दीजिए 3 का, तो वो हो जाएगी 3 से 6 से। और 2 का क्या है, 2 का ये अंक में 2 4 6 8 0 आएगा, तो वो 2 और 3 से भाग जो होगी वो 6 से भाग हो जाएगी। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम जो है बहुत तगड़ा नियम है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। 7 का नियम कोई नहीं बताएगा आपको, 7 का नियम बहुत बड़ा है नियम है। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम, 7 का नियम क्या कहता है आपको, जैसे कोई भी संख्या 161 दी गई है मान लीजिए, तो 161 इससे विभाजित है कि नहीं, ये तो छोटी संख्या आप भाग दे के देख लेंगे, बड़ी संख्या है तो कैसे करेंगे आपको मैं छोटी संख्या बताता हूं। पहले जो भी लार्ज डिजिट है उसमें 2 का गुणा कर लीजिए, 2 हो गया, और जो आगे दी गई संख्या आपको 16 है उसमें से घटा दीजिए 2 अंक में से, 14 आएगा, और 14 7 से विभाजित है। इसका मतलब ये 161 जो संख्या दी गई है वो 7 से विभाजित है पूरी पूरी। अब मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, इस तरह करके ये छोटी जो संख्या रहेगी 2-3 अंक की, तो ये नियम चलेगा 7 वाला। अगर बड़ी संख्या आ जाएगी 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, तो आप 7 का नियम दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। तो आपका दूसरा नियम क्या है, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, 352 368, और यहाँ 4 रख लीजिए। अब ये इतनी बड़ी संख्या आपके सामने आ गई और पूछेगा आप संख्या, इतनी संख्या रखेगा बार बार कि ये कौन सी संख्या इसमें से 7 से विभाजित है, तो आपको गाइड करना पड़ेगा नियम क्या है इसका। इसमें क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर और ये 3 का पेयर और ये सिंगल पेयर, एक को छोड़ के एक को जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे अकेला, तो 368 और 4, तो ये हो जाएगा आपका 372, और 352 ये बचा, 352 ये है, तो इसको माइनस कर देंगे, 0 2 20 बचा, तो ये 7 का 20 में भाग नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये जो संख्या आपको दी गई है ये वाली, ये 7 से विभाजित नहीं है, नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या बना के देखते हैं, 6 7 6 2 3 5 1, ये देखते हैं इसको, तो फिर 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर, 3 का पेयर, तो ये बन गया आपका 254, और इसको जोड़िए 6, तो ये 260 हो जाएगा, और इसको घटाइए 235 को, 235 को घटा दिए हमने, तो ये 25 बचेगा, तो ये इसमें भाग देंगे 7 का, तो यही भाजित नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यही भाजित नहीं, इस मतलब ये संख्या दी गई आपको 7 से भाजित, ये भी नहीं हो रही है। आप कोई भी संख्या रख लीजिए, 141 15 16 2 3 6, ये देख लीजिए करके, तो ये बड़ी संख्या वो हो जा रही है, 2 3 5 और 1 रख लीजिए, और 2 40 कर दीजिए, और आप जोड़ लीजिए इसको और इसको, तो 241, इसके 2 कर लीजिए आप, तब आएगा पूरा सेट बन जाएगी। आप समझने के लिए आपको करना पड़ रहा है मुझे, ये 2 कर लीजिए इसको, तो आप ये 240 से 2, ये क्या हो 242 जोड़ के, और 235 घटाना आपको, 235 घटाया तो कितना बचा आपका, 7 बचा, तो ये 7 से जा रहा है, 7 का भाग 7 में देंगे, चला गया। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, इसमें सिस्टम क्या है,
जो संख्या 22, 35, 240 दी गई है, ये पूरी पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी आपकी। अगर इससे ही बड़ी संख्या दे देगा तो आप कैसे करेंगे? 2, 6, 3, 5, इतना बड़ा संख्या दे देगा तो कैसे करेंगे? 7 का नियम क्या है चलेगा? 3 3 का जोड़ा बनाइए, 3 3 का, मतलब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, दोनों को घटा देंगे आपस में, और जो भी अंतर आएगा अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये नियम है 7 का। आइए चलते हैं अब 8 का नियम क्या है। 8 का नियम है, 8 का नियम, 8 का नियम है जो 4 से होगी, जो 2 से होगी, वो 8 से होगी। तो 4 से कौन सी होती है? जो इकाई और दहाई में भाग चला जाए पूरा पूरा, वो 4 से होती है। और 2 कब होती है? जो जिसका इकाई अंक 2 4 6 हो, 2 4 6 8 0 हो, उसमें 4 चलाएगा। और जो पीछे दो इकाई और दहाई में 2 अंक में, जैसे मान लीजिए 16 है, 12 है, ये इकाई अंक में ऐसे चलेंगे, तो जो 4 से होगी और 2 से होगी वो 8 से हो जाएगी। और 9 का नियम क्या है? 9 का नियम वही है जो 3 का नियम है। एक अंकों को जोड़िए, उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। और आइए 10 का नियम क्या है? 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है आपको कि जो अंकों की जो अंक की संख्या जो दी गई है उसमें 0 होना चाहिए पीछे, या अथवा 5 हो। 5 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए ओनली, क्योंकि 5 में दोनों आता है। जिस संख्या के पीछे 0 होगा वो केवल 10 से विभाजित होगी, और कोई संख्या विभाजित नहीं होगी 10 से। और 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या दी गई आपको, 2 6 5 8 3 2, ये क्या कहता है? ए विषम संख्या लेंगे एक दूसरे की, मतलब ए इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो इसको लेंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है ना? तो जोड़िए 2 + 5 + 3, और इसको जोड़ लिए 6 + 8 + 2, हो गया। जोड़िए इसको, ये हो गया आपका 8 10 हो गया, और ये कितना हुआ? 10 और 18 16 हो गया। ये विभाजित नहीं होगी, ये 11 से विभाजित नहीं है। तो मान लीजिए कोई छोटी संख्या लेके आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। मान लीजिए 13 31, 13 31 है नहीं है, तो आपको बताया कि एक को छोड़ के लेना है, तो ये ले लीजिए इसको और ये ले लीजिए इसको, तो 4 = 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 3 और 4, तो जो संख्या बराबर हो जाती है या 0 0 हो जाए वो 11 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए और बढ़ा लीजिए इसमें, जैसे 1 5 6 7 8 2, तो 1 6 और 7 8, और ये, तो ये क्या करेंगे इसमें? जोड़िए आप इसको, 1 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है योग? 15 हो जाएगा है इसका। अब इसमें क्या करना है? इसको भी 15 करना है, तो आप जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 2 14, तो इसको 15 करना है। तो इसका मतलब यहाँ हम 3 लिख लेते हैं, तो कितना हुआ? 15, ये भी 15 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो अब संख्या आई है 1 + 6 + 8 बराबर 5 + 7 + 3, ये हो गया 7 8 15, और ये हो गया 7 5 12 3 15। तो ये दोनों संख्या बराबर हो जा रही हैं, तो आपका ये नियम इसमें लागू हो जाता है। इसका मतलब जो संख्या दी गई है आपको 15 67 83, ये 11 से विभाजित हो जाएगी। आपको नियम समझ में आ रहा हो तो बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, नियम समझना बहुत अच्छा नियम है मेरा। और आप देख सकते हैं यहीं पे आपका विभाज्यता का नियम खत्म होता है। और मैं आपको जो संख्याओं का योगफल कैसे निकालें, जैसे प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, या सम का विषम का पूछता है, n वर्गों की संख्या, उसमें चीजें मैं बताता हूं आपको। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसे प्रथम n संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये क्या होता है फॉर्मूला इसका? n + 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और प्रथम n सम
संख्याओं का योगफल ये होता है n प्लस 1, आप देख सकते हैं। और प्रथम n विषम का योगफल ये होता है n स्क्वायर। और आप देख सकते हैं सम हो गया विषम हो गया, तो प्रथम n वर्गों का योगफल क्या है, तो n कोई संख्या दी, n वर्ग संख्या का योगफल क्या होगा, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 6। और ये प्रथम n घनों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो है आप याद कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, केवल ओनली इस पे चला देंगे। तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बस। जो प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो उस पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपका n घनों का योगफल निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं x गुणजों का जो गुणजों आते हैं ना का योगफल, इसमें जो गुणज है ये 3 के 5 के 6 के, तो x इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ये होता है, ये गुणज है। x बराबर मान लीजिए गुणज, 3 के गुणज 5 के गुणज जो भी आता है, तो ये गुणजों के लिए जाएगा। और एक आता है कि प्रथम n सम संख्याओं का सम वर्ग विषम वर्ग, मतलब ये तो n वर्गों का योगफल है, मतलब जो भी 1 2 3 4 लगातार चल रहा है, n गणना 1 3 5 7 को भी चल रहा है, लेकिन जो प्रथम n सम वर्ग मतलब 2 4 6 8 सम वर्ग संख्याओं का योगफल, ये क्या होगा आपका n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6 ये हो जाएगा। और इसका भी सेम होता है n विषम, प्रथम n विषम। तो ये दोनों का फॉर्मूला एक है, n सम वर्ग संख्या बोले या विषम संख्या वर्ग बोले, तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए यही फॉर्मूला चलता है। तो आप आइए मैं बताता हूं आपको एक एक करके एग्जांपल में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या मान लीजिए, उसने बोल दिया कि प्रथम 50 संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए शुरुआती से, तो प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूले जाते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2, तो 50 इंटू 51 अपॉन 2, 2 से 25 का कट जाएगा और आप गुणा कर सकते हैं, 25 एकन 25 की 5 आंसर 2, 25 पंजे 125 पंजे 125 और 2 127, ये 1275। इसका आंसर आपका 1275 आ जाएगा। 25 में 25 5 आंसर 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए आपको और दिखाते हैं। ये तो आप अब दिखाते हैं आपको प्रथम n सम संख्या, तो प्रथम 20 सम संख्याओं, प्राकृतिक जरूर लिखिए इसमें, प्रथम प्राकृतिक 20 सम संख्याओं का योगफल। तो 20 संख्या सम संख्या का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 होता है फॉर्मूला इसका। तो इसमें क्या रखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1, तो 20 गुणा 21, 21 दूनी 42, 420 हो गया। समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप यही क्वेश्चन आपको प्रथम 20 तक बोल दे
प्रथम 20 तक सम संख्या होगा, मतलब 20 तक सम संख्या कितना होंगी, 10 सम संख्या हो जाएंगी ना। तो इसमें फिर क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1, मतलब 10 इंटू 11, इसका मतलब 110 आंसर हो जाएगा आपका। अगर इसमें तक आ गया तो इसका मतलब संख्या आगे हो जाएंगी, क्योंकि 20 तक, प्रथम 20 तक लिखेंगे आप। मान लीजिए कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि प्रथम 20 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, 20 तक सम संख्या। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। समझ में आ गया होगा आपको अब तो। आइए और आगे कराता हूं आपको। आइए मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। प्रथम 50 तक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। तो 50 तक बोल रहा है, तक मतलब आधा कर दीजिए। जैसे तक बोले 50 तक, अगर 50 सम संख्या बोलता तो आप यहां 50 लेंगे, लेकिन 50 तक बोल दिया, इसका मतलब इसका हम आधा कर देंगे, आधा। इसका मतलब 25 संख्याएं हैं इंटू, अब फॉर्मूला जानते हैं आप सम संख्या फॉर्मूला क्या, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन होता है फॉर्मूला इसका। तो 25 इंटू 25 रहेगी 26 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए इसको। 25 के 150 जीरो आंसर 15, 25 दूनी 50, और 25 के 150 जीरो 15, 25 दूनी 50 और 15 65, 650 हो जाएगा आंसर इसका। आइए चलते हैं, आप अगला बताते हैं आपको। अगला फॉर्मूला पे जो विषम संख्या वाला है, मान लीजिए प्रथम प्राकृतिक 40 विषम का योगफल क्या होगा। प्रथम प्राकृतिक 40 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो मतलब 40 एन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, विषम वाला एन स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 16, 1600 आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन यही दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि प्रथम 40 तक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। 40 तक बोलेगा मतलब प्रथम 40 तक, इसका मतलब 40 तक की संख्या जाएंगे आप तो विषम संख्या कितनी होंगी, 20 होंगी ना। तो आप 20 लिखेंगे, यहाँ 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 400 आंसर आएगा। वो आपको समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए आप लोग, और दोनों समझ में आ गया होगा, मेरा मानना ये है। और कोई हार्ड नहीं है, आप मेहनत करिए बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फॉर्मूला नॉर्मल है, सब चीज याद हो सकती है आपको। ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, एन वर्गों का योगफल, जो भी संख्या दी गई है। मान लीजिए उसने दिया कि 1 से, जैसे कोई भी मैं डाट क्वेश्चन लिखता हूं आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 से 50 तक बोल रहा है, कितनी संख्या है, 50 टोटल, 50 तक वर्गों का योगफल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला बताया मैंने, एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, साफ लिख दूंगा आपको दिखाई दे, एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 6, ये फॉर्मूला में आपको रखना है। तो इसकी संख्या क्या है, एन की संख्या क्या है, एन बराबर 50, एन बराबर 50 लेंगे, 50 तक है तो 50 इंटू 51 इंटू 50 दूनी 100, 101 और बट्टे 6 आप काट सकते हैं, और 3 से काट लीजिए, 17 51, 3 से 2 बार कट गया, 2 से 25 बार कट गया। तो आप 25 इंटू 17 इंटू 101, आप इस सबका गुणा कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर जो आएगा तो 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योगफल आएगा। समझ गए आप लोग। आइए चलते हैं, आपको अगला बताता हूं, आपको छोटा कराता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आप एक स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मतलब 5 तक मान लीजिए कोई संख्या आप दे लीजिए। और प्रथम प्राकृतिक 5 तक, अरे नहीं गलत हो जाएगा,
प्रथम 10 तक वर्गों का योगफल क्या होगा। 10 तक बोल रहा है तो प्रथम 10 तक नहीं है, 10 लेंगे। प्रथम 10 वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आप यहां ले लीजिए 10 इंटू n+1 11 इंटू 2n+1 21 अपॉन 6। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार और 2 से 5 बार आप कर सकते गुणा। 11 पन्ना 55 इंटू 7, 7 पन्ना 35, यहाँ 3, 7 पन्ना 35, 3 38, 385 आंसर इसका हो जाएगा। आप कोई भी छुट्टी ले लीजिए। प्रथम 5 वर्गों का योगफल, तो 5 तक लेंगे आप वर्गों का योगफल। प्रथम कृपया करते 5 वर्ग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप इनको जोड़ेंगे तो समय लगेगा, इसलिए ये फॉर्मूला में रख देंगे आप 5 इंटू 6 इंटू 5 10 11 बटा 6, तो 6 से 6 कटे 11 पन्ना 55 आंसर आ जाएगा। आप इनको जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। जोड़िए, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो जोड़ सकते हैं आप, ये 25 25 50 और 5 55। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद बाकी मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, कोई भी समस्या आ रही है कहीं भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जिसमें वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। तो आपको ये वर्गों का हो गया है। और घनों वाला क्या है, तो घनों वाला भी सेम वही है, फॉर्मूला में रखिए आप। जैसे कोई भी एक क्यू, बी 2 का क्यू, 3 का क्यू, 10 तक क्यू है, तो इनका वर्गों का योगफल क्या, घनों का योगफल क्या होगा। तो हमारे 10 है, तो ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। n+1 और n+2 अपॉन 6 होता है इसका फॉर्मूला। तो आप रख देंगे 10 इंटू 11 इंटू 10 और 2 12 अपॉन 6, तो 6 दूनी 12 और ये आपका 11 दूनी 22 इंटू 10 अर्थात 220 इसका आंसर हो जाएगा आपका। एक क्यू, 2 को क्यू, 3 का क्यू, मतलब 10 तक का क्यू जोड़ेंगे आप तो 220 हो जाएगा। नहीं, मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं, 1 मिनट रुकिए। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, ये जो हम लगाए हैं फॉर्मूला गलत लगा दिए हैं। जो घनों वाला फॉर्मूला ये है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। सॉरी, वो हमने वर्गों वाला फॉर्मूला लगा दिया था। तो मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक घनों का योगफल, तो आप लगाइए 10 इंटू 11 बटे 2 और इसका 5 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होगा, आप 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 55 इंटू 55। तो कैसे करेंगे, 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का जो वर्ग निकालते हैं जिससे 5 पीछे होता है, तो 25 कर दीजिए और एक भाई इसमें 6 6 5 30, इसका आंसर इतना हो जाएगा, 30 25 होगा आंसर इसका। जो 1 से 10 तक का क्यू जोड़ेंगे तो 3025 आंसर आ जाएगा। वो मिस्टेक हो गया मुझसे, वो जो फॉर्मूला मेरा था जो घनों का न लगा करके मैं वर्गों वाला फॉर्मूला ये लगा दिया था। आप याद कर सकते हैं, ये सब फॉर्मूले दिए हैं। और आपको गुणज, मान लीजिए प्रथम 3 के 10 गुणजों का योगफल, गुणजों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 3 के 10 गुणज, मतलब 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे करने में आपको बहुत समय लगेगा, आप जोड़ेंगे बहुत समय लग जाता है। तो आप 3 को 10 गुणजों का, तो आपका फॉर्मूला यही वाला है केवल। आपको क्या करना है, 10 इंटू 11 अपॉन 2 और प्लस में इंटू में ये कर देना आपको 3, क्योंकि क्या के गुणज है 3 के, इसको x मान लीजिए। आप फॉर्मूला बताए हुए x इंटू n+1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपके लिए गुणजों वाले के लिए। तो ये यहाँ कर देंगे तो आप काट सकते हैं इसको 5 बार। तो 11 पन्ना 55, 55 इंटू 3 बराबर 5 15 5, यहाँ 16 1 और 5 15 16, 165, 165 का आंसर हो जाएगा। एक प्रथम 3 के 10 गुणजों का योगफल क्या होगा, 165 होगा। तो आप गुणजों वाला भी समझ गए होंगे। और आइए आप चलते हैं जो समवर्ग विषमवर्ग वाला है पॉइंट। जैसे प्रथम 5 समवर्ग, प्रथम 5 समवर्ग मतलब प्रथम प्राकृतिक 5 वर्ग। तो मान लीजिए प्रथम वर्ग कौन, 2 वर्ग का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा,
6 का वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा और 10 का वर्ग होगा। यही तो 5 हैं जो समवर्ग में आती हैं। प्रथम 2, 4, 6, 8, 10, इनका योगफल क्या होगा? तो इनके योगफल के लिए मैं बता दूं आपको, जो मैं फॉर्मूला पहले लगा दिया था अभी, वो वाला फॉर्मूला इसी काम करेगा। n+1 और n+2, यही वाला मैं फॉर्मूला गलत लगा दिया था, ये अपॉन 6 में, ये फॉर्मूला इसमें लगता है। समवर्ग हो या विषमवर्ग हो, समवर्ग हो या विषमवर्ग हो, यही फॉर्मूला काम करेगा आपका। तो ये मान लीजिए इसमें 5 समवर्ग हैं, तो 5 × 6 और 5 और अपॉन 5 × 6 प्लस 5 और 2 7 अपॉन 6। नहीं, कहीं मिस्टेक कहाँ से हो रहा है? दो लग रहा मिस्टेक कहीं से है, फॉर्मूला में शायद मिस्टेक है क्या? प्रथम n समवर्ग संख्या को n+1 n+2, फॉर्मूला में शायद मिस्टेक लग रहा है हमको। n+1 n+2 अपॉन 6। तो कोई भी संख्या मान ली 5 तक है, 5 वर्गों का योग, 5 सम संख्या हो, 5 तक 5 × 6 × 7/6, ये हो जाएगा आपका 35। तो 2 चलिए यहाँ कोई मिस्टेक है, मैं बाद में करा दूंगा आपको। और आइए चलते, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया जाता है आपको, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि प्राकृतिक 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत संख्या का योगफल 24 है, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? तो 3, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्रमागत संख्या 24 है, तो इसका 3 का हम 24 में भाग देंगे, 24 में भाग दिया हमने 3 का, इसका मतलब जो मीडिएटर है 8 आ गया। 3 का जो मीडिएटर है, मतलब ये आप औसत कह सकते हैं, तो औसत 8 है। औसत को हम 3 पॉइंट मान लेते हैं, तो 8 को हम यहां रख देंगे, मतलब 3 संख्या को योगफल 8 है, तो 8 हो गया। इससे छोटा कौन होगा? 6 होगा, और इससे बड़ा क्या होगा? 10 होगा। आप देख सकते हैं। तो 3 क्रमागत संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्या लिख दीजिए, गलत थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, नहीं, 3 क्रमागत 3 सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो आप देख सकते हैं 8 मीडिएटर में रख देंगे, तो 6 आगे लेंगे, आधे इसका योग 24 हो जाएगा पूरा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। ऐसे ही आप सवाल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई मिस्टेक होगी तो मैं अपने आप में सुधार करूंगा। काफ़ी दिन मुझे 6 साल से तैयारी में नहीं किया था, और आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें मैं ला रहा हूँ तो बहुत ऑथेंटिकेशन है बिल्कुल, और जो भी होगा मैं अपने आप में सुधार करूँगा। बाकी आप देख सकते हैं। तो शायद इस फॉर्मूले में मुझे पता नहीं समस्या आ रही है क्या है, बाकी फॉर्मूला ये ठीक लग रहा है मुझको। n+1 n+2 अपॉन 6, n समवर्ग और विषमवर्ग, मतलब 2 का वर्ग, प्रथम 4, 2 वर्ग, 4 वर्ग और 6 का वर्ग। तो मान लीजिए 3 संख्या है, तो 3 × 4 × 5/6, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार 10 हो गया, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। और आइए आपको मैं बताता हूँ, नंबर सिस्टम से हो गया। आपको मैं सोच रहा हूँ इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकालते हैं? इकाई अंक ये मैं कल की क्लास में लेके आऊंगा, इकाई अंक कैसे निकालते हैं आपको, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इकाई अंक कैसे निकालते हैं, मैं कल का टॉपिक है ये, कल का टॉपिक है ये, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और क्लास को शेयर कर दीजिए, और सभी मित्रों को जोड़िए, और कोशिश करिए सब्सक्राइब करिए, और मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।